जा रहे हैं। जैसे मुझसे आपने व्हीकल सीखा, कार चलाना सीखा, ठीक, तो कल को आप अपना व्हीकल जब लेंगे, नया या पुराना जो भी लेते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको विशेष करके आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक। तो हमको उतर के आपके पास आना होगा। सामने क्या है, आपके सामने डैशबोर्ड, हाथ में स्टीयरिंग, पैरों में कंट्रोलिंग है और आपका गियर हैंड ब्रेक है। ओके, ये तो अंदर की चीज़ें हो गई। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कार का इंजन। अभी आपने इंजन तो देखा नहीं है, नहीं देखा ना, तो मैं इंजन भी दिखाना आपको पसंद करूँगा। उसके लिए मुझे बाहर उतर के आना होगा और आपको चीज़ें दिखाना होगा। जैसे आप इधर हैं तो अभी वहीं रखिए। तो जैसे कभी मान लीजिए आप कार लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी, बोनट को खींचे, पहले आप खींचिए, ये आवाज़ आई, दो बटन नीचे लगे हैं। अभी आप हमसे बटन पूछ रहे काहे के हैं, एक एक करके उठाइए ऊपर बारी बारी से। ये तो हो गया आपका तेल का। वहाँ ढक्कन खुल गया, देखो शीशे में, देखो वो ढक्कन दिखा है ना। अब दूसरा उठाइए आप, अभी आवाज़ आएगी पीछे से, खींच दो ऊपर, ये आवाज़ आई, ये डिक्की खुल गई। अच्छा, घंटी बज रही है, ये कहे चाबी निकाल लो, बाहर आओ, बाहर आओ। अब इसको बंद कर दो आप। अब इधर आइए, तो अभी आपने खोला क्या, बोनट। तो इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे तभी समझ सकते हैं क्या सही और क्या गलत है। वहाँ से लग था बोनट, हाँ बता रहे हैं आपको। तो ये आपका हुआ फ्रेंड, ये आगे का आपका हुआ फ्रेंड, वो हुआ पीछे का, ये हुआ आपका लेफ्ट और ये हुआ आपका राइट। तो मेन चीज़ क्या होती है, कार में अपना माथा बचा रहे हैं तो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी तरह कार का ये माथा होता है। अगर आगे गाड़ी डैमेज होती है तो आपकी कार वहीं खड़ी हो जाएगी। भाई जब पार्ट टूट गई तो गाड़ी खड़ी नहीं हो गई। तो हमेशा अपनी कार की सेफ्टी हमेशा आगे रखेंगे। जब आगे रखेंगे तो पीछे अपने आप सेफ्टी हो जाती है। जितनी दूरी बना के रखेंगे अगले वाहन से, उतना अपनी दूरी पीछे हो जाएगी, ठीक। ज़रा आप इसको यूँ पकड़ लीजिए और काटिएगा नहीं। अब देखिए, इसको दिखाइए, इसको मेरी उंगली देखिए, ये है तो सिर्फ उंगली जा रही ना, ये चल। और देखिए कि कैसे उंगली चलेगी, ये देखो, ये चली, ठीक समझ गए आपके राइट, ये लेफ्ट हुआ ना, ये राइट गई, ये देखो, ठीक। ये सामने क्या हो गया भैया जी, आपके इंजन। तो अगर आप इंजन को नहीं देख रहे हैं और उसकी जानकारी नहीं ले रहे हैं, चाहे मुझसे आप कार सीखो, चाहे स्कूल में सीखो या घर में सीखो, असली ताकत उसके इंजन में होती है। ये अल्टो कार है, छोटा इंजन है। कल को इंडिवर या फॉर्च्यूनर तो भारी इंजन, हैवी इंजन, तो उसके इंजन में ताकत है। चलाने वाले आप ही होंगे, हम ही होंगे। कंट्रोलिंग अपने पास होती, दूसरे के पास नहीं होती। कि दूसरे पास होगी, दूसरे पास कहाँ, अपने पास होगी। तो ये आपका हुआ इंजन। इंजन में कुछ चीज़ें ऐसी होती कि आप चेक कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप मैकेनिक को बता सकते हैं। बता तभी सकते हैं जब आपको महसूस करना आ रहा है, आपको धीरे धीरे जानकारी हो रही, तब तो मैकेनिक बताओगे भैया ये आवाज़ आ रही है, इसको आप चेक करिए। जब हमको उसका आइडिया ही नहीं तो आप बताओगे, गाड़ी चलाते रहोगे, चलाते चलाते क्या करोगे, एंड में गाड़ी को खड़ी कर दोगे। ओके, ये सारा हुआ इंजन। अगर कार में बैटरी नहीं है तो गाड़ी आपकी चलने लायक है ही नहीं। अगर बैटरी डाउन है, लो है, चार्जिंग नहीं मिल रही है, तो उसमें मीटर में शो करता है। तो मीटर देख के ज्ञान पाना और मीटर ना देख के ज्ञान को गंवाना। तो मीटर देखना भी सीखो। वहीं सारे ज्ञान है, वहाँ ज्ञान है, यहाँ विज्ञान बन जाओगे। भाई वहाँ ज्ञान लिया या विज्ञान बन गए, क्योंकि हमने चीज़ को देखा है। तो आपने इंजन को देखा, कल को अपना वाहन लोगे, उस इंजन को देखोगे तो ये आपको फ़र्क लगेगा। ये इंजन छोटा तो बड़ा, इसका मतलब इसमें ताकत ज़रूर ज़्यादा है। तो ये हुआ आपका ब्रेक ऑयल, दिख रहा है साफ साफ। हाँ, ये साफ साफ दिख रहा है। तो ये यहाँ तक भरा होना चाहिए, यहाँ तक नहीं, ओवरलोड नहीं होगा। जहाँ तक दिखा रहा है वहाँ तक, ओवरलोड कोई काम नहीं करता। कहाँ तक माना जाएगा, कम जब ज़्यादा होगा तो अंदर लाइटें शो करने लगती है। मगर आप जब देखते रहोगे आप तो आपको लेवल डाउन दिखेगा। तो उसको आप यहाँ लेवल पूरा बना के रखें आप। एक घर में अपना ले लीजिए और रखे रहिए। जब कम करे, जैसे मैं अपना देखता रहता हूँ, मैं पूरा करता रहता हूँ। अब ये हुआ सादा पानी। इसमें एक पाउच आता है जो शीशे को वॉश करने में अच्छा माना जाता है। सादे पानी में क्या होता है, खारापन आ जाता है। तो डालोगे शीशा और बढ़िया साफ़ हो जाएगा। ओके, इसका अंदर मीटर में नहीं शो करेगा, पानी का मीटर नहीं शो करेगा। ब्रेक ऑयल शो करता है, इंजन ऑयल शो करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो पॉइंट को निकालना है।
2 बिंदी दिखा रहा है, 2 बिंदी 2 बिंदी ऑल होना जरूरी है। हाँ नीचे। मगर स्टार्ट करने से पहले चेक करोगे तब पता चलेगा आपको। अच्छा टोटल फुल कितना होता है है टोटल फुल कितना होता है? इसमें 3.5 लीटर आएगा। अच्छा अब जैसे ये 2 बिंदी है, ठीक, इंजन स्टार्ट करने के बाद आप नहीं जान पाओगे। सुबह इंजन स्टार्ट करने से पहले से आपके पास व्हीकल है तो आप कम यूज़ कर रहे हैं तो 15 दिन में 20 दिन में आप चेक करें। जैसे हम रोज़ चलाते हैं तो हम रोज़ इसको तीसरे चौथे दिन चेक करते हैं, हमारी ज़्यादा खपत है। भाई रोज़ मेरी 9 घंटा कार चल रही लगातार तो मेरा इंजन ज़्यादा चल रहा ना, तो इसकी सेफ्टी रखना मेरा फ़र्ज़ है, आपका फ़र्ज़ नहीं है। आप तो सिर्फ सीखने आ रहे हैं और ये हमारे मालिक का फ़र्ज़ नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं उनको कहूँगा कि भैया दिक्कत है, इसको आप सही करवाइए, क्योंकि मेरे हैंड ओवर कार है ना, उनके नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरी है। अगर कोई कमी है तो मैं उनको बताऊंगा, वो मैकेनिक को बनवाते हैं या नहीं बनवाते हैं उनकी मर्जी है। हमारा काम क्या है, सिर्फ बताना, ठीक। तो आपको सिर्फ 2 चीज़ का बेसिक ध्यान रखना है इंजन स्टार्ट करने से पहले, एक इंजन ऑयल और दूसरा आपका कूलेंट। कूलेंट उसमें शो नहीं करता, हाथ रखिए पहले, बताया गर्म होगा ये, गर्म है। तो यही 2 चीज़ ज़रूरी होती हैं इंजन स्टार्ट करने से पहले, यही 2 चीज़ आपको देखना है, क्योंकि इस इंजन स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, ये अपनी जगह छोड़ देगा, ये गर्म हो जाएगा। इसमें लिखा है साफ साफ डेंजर। अगर आप इसको खोलोगे चेहरे को जला दोगे। नहीं पहले अगर इसको चेक कर सकते हैं, हाँ, पहले ठंडी गाड़ी, ठीक। और बाकी तो आपको सामने शो कर रहा है। और कभी इंजन स्टार्ट हो तो कभी बगैर सोचे समझे हाथ मत डाल देना। हाँ, अगर बगैर सोचे समझे हाथ डालोगे तो हाथ को गवा दोगे, हम बता देते हैं। अच्छा ये कैसे? बताते हैं आपको। ये बेल्ट देख रहे हैं, रुकी है ना, ये पंखा है वो ऑटोमेटिक चलता है, अपने आप चलेगा, अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसका बेसिस करके ध्यान रखना, आपको क्या क्या चेक करना वो बता देते पहले। पानी, ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, कूलेंट यहाँ तक होना चाहिए। देखो यहाँ तक है ना, ये देखिए है ना, यहाँ तक होना चाहिए, है ना। ये बैटरी है, साफ़ सुथरी है, ऐसे रखना आपको, इसमें ग्रीस नहीं लगाना आपको। ग्रीस लगाओगे गंदगी पकड़ लेने, कुछ लोग कहते हैं ग्रीस लगा लो, मत लगाइए, ऐसे रखिए। कार्बन जम जाए, घर में गर्म पानी कर लीजिए, मग्घे में भर के ढाल बना के डालिए, ढाल बना के, तो अपने आप गंदगी को धीमे धीमे साफ कर देगा। ओके, एक सामान, 2, 3, 4, 5। भाई छोटा इंजन तो 5 सामान दिया गया है। कोई बड़ा वाहन लोगे, हो सकता है सिस्टम से थोड़ा बड़ा हो, ठीक। तो ये हो गया आपका इंजन का पार्ट। घर में गाड़ी वॉश करना हो, वॉश करने के लिए क्या है, 2 चीज़ें ऐसी होती है, आपको बचा के रखना है। जहाँ ज़्यादा पानी नहीं डालने से, इसका ये होगा एयर फिल्टर, इसके अंदर पानी मत डालिएगा। अच्छा। अंदर डालोगे इंजन पहुँच जाएगा या कार्बोरेटर में पहुँच जाएगा, तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, ठीक। इधर देखिए एटीनेटर लगा हुआ है, बैटरी चार्जिंग का सिस्टम में बेल्ट है, यहाँ ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। ओके, इधर आइए, ये सामने देख, जो यहाँ पेट्रोल का सिस्टम है, पेट्रोल सप्लाई होती है, यहाँ पानी ज़्यादा नहीं डालना है आपको। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, आप इसको खूब बढ़िया से धो लो, गियर बॉक्स को धो लो, ठीक। इसमें हल्का पानी डाल के शैम्पू लगा के धो दिया, धोना तो उसको धो जी जाले को। तो धुले थे तो इसको क्या ढक दिए थे क्या? उन्हें ऊपर पानी डालते, इधर देखो, एसी जो आपका होता है चौक, यहीं से स्टार्टिंग होती है चौक होना, एसी। हाँ, ये जाली देख रहे हो ना, यही ताज़ी हवा खींचता है और यहीं से वहाँ पहुँचता है, तो यहीं से एसी चौक होना शुरू हो जाता है। तो इस जाली को तो बिल्कुल लकाल चल रही है, चमक रही नहीं चमक रही है, ये देखो, है ना। तो इसको हमने भी धोया है पाइप लगा के, और जहाँ कंपनी जाओगे ना धुलवाने, उनका तो और तेज होता है प्रेशर। अगर नहीं साहब नहीं, अगर पास से मारेगा, जाली बहुत महीन है, बहुत तांबे वाली जाली, टेढ़ी कर देगा। अच्छा, मुड़ जाएगी। उनका प्रेशर हार्ड होता है, उस हिसाब से जाली बहुत नाजुक होती है, तो प्रेशर कम मारना होता है। हमने जो घर में धोया तो नल वाला पानी हुआ ना, तो हल्का हुआ, मगर चमक हुआ हमारा काफ़ी। नहीं, ज़्यादा प्रेशर देना भी दिक्कत है, प्रेशर में जाली टेढ़ी हो जाएगी। जाली टेढ़ी मतलब वो जो उसके अंदर कूलेंट होता है, जो सप्लाई मारता है, वो चौक हो जाएगा, इंजन को हीट कर देगा, है ना। इस सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एसी के लिए है ये, एसी, ऑटोमेटिक पंखा, सब कुछ चलेगा इससे, ठीक। और दूसरी चीज़ ये पकड़ लीजिए, हम इसको बंद करके आपको दिखा देते हैं, कभी झटके से नहीं बंद करना होता है। कोई सामान खोले तो बड़े प्रेम से बंद करना है, कोई आपको झटका नहीं मारना है। क्या करना, धीरे से उसको रखना है और उसको धीरे से पुश करना है, ये बंद करने का तरीका। इधर आइए, अब इधर क्या आपका पेट्रोल टंकी, यहाँ से आप ढक्कन खोलेंगे, इस मिरर से आपको दिखेगा कि तेल डाल लें, और यहाँ से आपको दिखेगा मीटर। ज़्यादा दिक्कत हो इस पर सर उतर के दिलवाओ, क्योंकि पैसे आपके, सेफ्टी अपने पास अपनी है, दूसरे के पास नहीं। अगर आपको दिक्कत हो, उतर के आराम से खड़े होकर डलवाइए, ठीक। डिक्की दिखा देता हूँ आपको, डिक्की आपकी खुल गई है। ओके, इसमें कुछ सामान ऐसे होते हैं बहुत ज़रूरी है, कुछ सामान है,
देखो मैंने पैर रखा है धोने के लिए, तो हमको बार मांगना पड़े। ठीक, ये सॉकर आप देख रहे हैं, इसको चेंज करवाया गया है, ये खराब हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहले क्या है, हाथ से उठाना पड़ता था, अब ये फट से अपने आप उठ गया, अपने आप ये बिक पड़ गया। ठीक है, जी जी जी। गाड़ी में कुछ सामान ऐसे होते हैं जो कंपनी आपको दे कि एक जग हो गया, हाँ एक इसका जोड़ा हो गया, हाँ ठीक, हाँ ये पाना हो गया, इससे पाना आपका हो पहिया खुलेगा, इससे जग उठेगा। हाँ। 3 सामान हो ही गए। हाँ एक आपको देगा टोचन वाला सामान, जी। ऐसे गोल होगा और चूड़ीदार होगा। हाँ, हाँ। एक वो भी आजकल टोचन वाला। टोचन हाँ वाला। हाँ हाँ 4 हाँ। और इसके नीचे आपको टायर। अच्छा। 5 सामान तो आपको मिलना है। अच्छा, टायर वहाँ पे रहता है नीचे। हाँ नीचे रहेगा। हाँ, 5 सामान ये होगी भैया, इसको हाँ। कैसे बंद करो, थोड़ा ताकत लगानी पड़ेगी। इसको बंद कभी करें, ये पकड़ लो थोड़ा सा, ये देखो ये है, ये बंद हो गया। हाँ ओके, हाँ, ये सब चीज़ें बताना जरूरी कि नहीं बताना जरूरी? बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं कि हमारे साथ एक समय बढ़िया से ये भैया जी एक दूसरे हमारे सर हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप हमारे बारे में, हमारे स्कूल के बारे में, जो भी आपको नॉलेज दी जा रही है, मतलब ठीक या गलत? नहीं, बहुत अच्छी नॉलेज दी जा रही और बहुत अच्छे से आप ड्राइविंग सिखाते हैं। आज ये अभी हमारे सर का आज 9 क्लास हुई थी और आपकी आज लास्ट डे। तो लास्ट डे में क्या होता है, चीज़ें बताना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, कल को अपना वाहन लेते हैं या कहीं आप ड्राइव कर रहे हैं, अपनी कार को ले जाना चाहते हैं, तो ये सामान देखना ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते में सुनसान रास्ते हाँ, में पंचर हो जाए, ठीक। पता ही नहीं कहाँ पे। और दूसरी चीज़ आपको ये बताना चाहते हैं, जो कार में एक्सीडेंट होने की चांस जो होते हैं ज़्यादातर अधिकतर, वो हम लोग खुद ही पैदा करते हैं। हम लोग खुद ही पैदा करते हैं। कैसे पैदा करते हैं आपको बताना चाहेंगे, इधर आइए। हम लोग को आलसपन कर देते हैं। अब जैसे आप कार को ड्राइव करेंगे तो आप बैठेंगे अंदर, तो मेन क्या होता है, शीशा कांच, अगर आपका ये कांच साफ़ नहीं है और गंदगी है तो आपको साफ साफ दिखेगा नहीं, तो आंखों में क्या होगा, अंधेरापन, है ना, चुंदिया आ जाएगी। तो जितने भी कार में कांच के सामान हैं, हेडलाइट से लेके और कांच के लेफ्ट राइट मिरर, शीशे में जो कांच है, तो चलते चलते इसमें भी गंदगी फंस जाती है। तो इसमें क्या होगा, आपकी रोशनी कम देगी। तो आपके दिमाग में बल्ब फ्यूज हो गया क्या? मेरा बल्ब नहीं फ्यूज हुआ, आप आलस कर रहे हो, उतर के देख ही नहीं रहे। तो इसको भी साफ़ करना ज़रूरी है। जब शीशा क्लियर रहेगा तो आपको बढ़िया रोड दिखाएगा। तो जितने भी कांच का सामान है, चाहे चश्मा भी अगर लगाओगे, अगर उसको साफ़ नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होनी है। या तो आप चोट खा जाओगे या लिखे पढ़ने में आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसमें आप आलस कर रहे हो साफ़ करने में। तो जितने भी कांच के सामान हो उसको स्पेशल करके आप विशेष करके उतर के आप खुद साफ़ करें और बिल्कुल क्लियर करें, क्योंकि सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी परिवार की, बाकी लोगों की सेफ्टी मेरे ही पास है, दूसरे के पास नहीं है। उसमें अगर हम आलस करते हैं तो हम तो जाएंगे बाकी लोगों को ले डूबेंगे हम ना भैया। जी बिल्कुल। ठीक, तो भैया जी आप सबको नमस्ते कर रहे हैं, आप लोगों को मैं आपको भी नमस्कार है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसे सबको ड्राइविंग सिखाते रहिए दिलीप भैया, आप बहुत अच्छे से सिखाते हैं। शुरू में तो जब सिखाते हैं तो आप बहुत बोलते हैं, डांटते भी हैं, हाँ। लेकिन जब चलाना आ जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, आप मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा कीमती समय लेकर आते हैं और कहीं से आप निकाल के लाते हैं, तो समय का ध्यान रखते हुए व्हीकल सिखाना ज़रूरी है और डांटना भी ज़रूरी है। अगर डांटेंगे नहीं तो आप लोग ढीलपन कर दोगे, तो आप ये सोचोगे ऐसे मज़ा हो रहा है, अब मज़े में क्या होगा, हम सजा कर देंगे, है ना भैया। तो डांट खाना बुरा ना मानना, बातों को नोट कर लो कि हम डांट क्यों खाए, ऐसा हमने क्या गलत कर दिया कि हमको बहुत तेज डांट दिया। अच्छा, स्टीयरिंग को जैसे लॉक कर देते हैं, वो आपको हम सब बता देंगे। तो स्टिंग भी है, ये स्टिंग आपका लॉक पहले हो गया है, लॉक हो गया। अब हम आपको साथ खोल के दिखा देते, पकड़ लिए इसको। अच्छा, आपने पूछा, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियर कर दो, दिमाग में आपकी कीड़ा ना रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी स्टीयरिंग की चाबी है, हाँ अगर हम चाबी को नहीं घुमाएंगे इससे, हाँ हाँ ठीक है, हाँ। देखो लॉक नहीं खुल रहा ना, देखो दी। चाबी भले ही टेढ़ी कर दोगे हाँ, मगर लॉक नहीं खुलेगा। हाँ, इसके लिए क्या करना, तो हम पहले प्ले चेक करेंगे, प्ले किधर है। हाँ प्ले हुई आपकी लेफ्ट, हाँ। हमने लेफ्ट किया ना, लेफ्ट हुई, तो इसको हिलाना है इसमें। हाँ। ये देख रहे हैं, ये अच्छा 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 अच्छा। लेफ्ट और राइट अभी लॉक खुल गया, खुल गया। हाँ। अभी लॉक, इसमें 4 लॉक होते हैं। एक तो आपने स्ट्रिंग लॉक खोला, हाँ और दूसरा जैसे मोबाइल को कभी चार्ज करना हो, गाड़ी को ऑन मत करो, और इसमें लाइट जल गई होगी मेरी, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने पूछा, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियर कर दो। ये चार्जर है, हाँ। अभी यहाँ लाइट जल जाएगी। अच्छा, अब ध्यान से लाई इधर मोबाइल, इसमें क्या होगा, अभी तो लाइट नहीं जल रही है, देखो ऑन हो गई लाइट, ऑन हो गया। हाँ लाइट ऑन है, ये घंटी बज रही ना,
वो घंटी बजेगी। अब मैं चाबी को ऑफ कर देता हूँ। अब ये लाइट आपकी हो गई, मोबाइल की चार्ज बंद हो गई। अब देखो ये हो गई, मोबाइल चार्ज होना शुरू हो गया, ऑन हो गया। अब यहाँ गाड़ी नहीं, वहाँ नहीं होनी है, अभी दूसरा लॉक घुमाया, अभी तीसरे लॉक में गाड़ी ऑन हो गई, अच्छा, चौथे में स्टार्ट होगी। तो ये चीज़ आपको हर काम में मिलेगी। कभी आपको मोबाइल चार्ज करना हो तो गाड़ी को ऑन ना करो, सिर्फ एक खटका घुमा दो और निकाल लो चाबी अपनी। ये चाबी तो निकाल ही रहेगी। ये चाबी हमारी घिस गई तो निकल आती है। अच्छा, नहीं चाबी निकलेगी? नहीं निकलेगी, घिस गई है, बढ़ा गई है। अच्छा अच्छा, चाबी लगी रहेगी। कभी कभी मोटरसाइकिल में देखो चाबी घिस जाती है। इसमें और जो फेंक हैं जैसे ये वाले, जैसे आपने इसको क्या ऊपर नीचे करना बताया, ये वो आपको मैं धीमे, एक साल अगर पूरा ज्ञान दूंगा ना तो भूल जाओगे। धीमे धीमे ज्ञान दूंगा तो आपको रिपीट होगा। जी जी जी। एक साल पूरा आपको ज्ञान दे दूंगा तो भूल जाओगे। अभी हमारे पास 13 दिन रहोगे, 13 दिन में धीमे धीमे तो ज्ञान दूंगा तो आपकी हैबिट बनेगी, तो धीमे धीमे चीज़ों को करना सीखोगे। ओके, तो आप सबको मैं नमस्ते कर रहा हूँ। नमस्कार बहुत बहुत। आप सिखा दीजिए।